Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना सैफुल्लाह सैफ़ी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो ग़ुलामी नामंजूर मार्च की कॉल दी थी उसका इख्तिताम क्या हुआ और उस पर क्या अहम ऐलान किया गया। दूसरा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने कल ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से और EVM के हवाले से जो बिल पास किया है वो डिस्कस करेंगे। और आखिर में IMF के इनकार के बाद पाकिस्तान अवाम के ऊपर आखिरकार पेट्रोल बम फेंक दिया गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाजरीन कि जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक माह के अंदर जो अवाम के अंदर जाकर ज़बरदस्त किस्म के जो जलसे किए पूरे पाकिस्तान के अंदर राउंड द कंट्री, वो ज़बरदस्त किस्म के जलसे हुए, कामयाब जलसे हुए। पाकिस्तान की तारीख़ के आप कह लें कि सबसे बड़े जलसे हुए और अवाम की जो शिरकत थी उसके अंदर वो दीदनी थी और अवाम का जो गम और गुस्सा था और अवाम ने ये महसूस कर लिया था और इमरान खान के बयानियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि ये जो हुकूमत है ये एक अमरीकी साजिश के तहत लाई गई है और ये अमरीकी ग़ुलामों ने और पाकिस्तान में मौजूद जो मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं इनकी मदद से जो है ना वो इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया है। जो ख़त्म करने का जो उनका बयानिया था वो महंगाई था, वो मैं आखिर में डिस्कस करूँगा और ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशन होगी इसके ऊपर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25 मई मार्च के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों से जो आने की तैयारियाँ कर रहे थे, उनकी तैयारियों को देखते हुए, उनके जोश और वलवले को देखते हुए, उनके अंदर एक हकीकी आज़ादी की जो एक ख्वाहिश थी उसको देखते हुए हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार हो गई। और फिर माजी की तरह जो उनका वतीरा रहा है वही उसने बदहवासी के अंदर, बुखलाहट के अंदर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, निहत्ते शहरियों के ऊपर जो है वो आप कह लें कि शेलिंग शुरू कर दी। यहाँ तक कि 2-3 दिन पहले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के घरों के ऊपर छापे मारे गए और कई कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया और लीडरशिप को भी कुछ गिरफ़्तार किया गया। लेकिन ज़्यादातर इनके छापे जो है वो नाकाम रहे हैं। 95% छापे जो हैं वो नाकाम रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर छापे मारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, क्योंकि अब ट्रेंड हो चुके हैं इस मामले में, उन्हें पता था कि ये इस किस्म की हरकत करेंगे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको ऑर्डर दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हरासा ना किया जाए, उनकी फैमिलीज़ को हरासा ना किया जाए और उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। आज़ादी मार्च उनका एक आइनी हक़ है, उनको हम उनके आइनी हक़ से महरूम नहीं कर सकते। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात ज़रूर बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ने कराची से मार्च शुरू किया, फजलुर रहमान ने मार्च शुरू किया, मरियम नवाज़ मार्च लेकर जाना कि इस्लामाबाद तक पहुँची। इन तीनों मार्च के दौरान एक वाज़ेह फ़र्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अप्रोच के अंदर, इन इम्पोर्टेड ग़ुलामों की अप्रोच के अंदर, कि इमरान खान की हुकूमत ने उनके किसी कारकुन को गिरफ़्तार नहीं किया, किसी कारकुन के घर पर छापा नहीं मारा, किसी की फैमिली को हरासा नहीं किया, किसी पर बदतरीन शेलिंग नहीं की निहत्ते शहरियों के ऊपर, और उनको पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर आने दिया और मार्च करने दिया। लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत, इन्हें पता है कि हम अवाम के अंदर नहीं जा सकते, अवाम के अंदर हमारी पजीराई नहीं है। हम एक गलत तरीके से एक रजीम चेंज के ज़रिए हम यह ना हमने हुकूमत संभाली है और इनसे हुकूमत भी नहीं संभाली जा रही है। आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ कि आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। इतनी बदतरीन शेलिंग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी और बड़े बड़े आप कह लें दानश्वर ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर अपनी आंखों से कभी इतनी ज़्यादा शेलिंग नहीं देखी। 2-2:30 बजे से रावलपिंडी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि मरी रोड के ऊपर उन्होंने शेलिंग शुरू की। रात के 9 बज गए, 9:30 बज गए और मुसलसल शेलिंग, यानी कि एक तो होता है ना कि वक्फे से मुसलसल शेलिंग की गई और रावलपिंडी के कारकुनों को जो है ना वो डी चौक तक पहुँचने में के लिए रुकावट बनते रहे। और यहाँ तक कि एक्सपर्ट शेल मारे गए। वो इतने तकलीफ़ दे थे कि मैंने आंखों से देखा कि बहुत सारे नौजवान, बहुत सारी औरतें, बच्चे, बुज़ुर्ग जो हैं वो बेहोश होकर गिर गए, निढाल हो गए। लेकिन इन ज़ालिमों को तरस ना आया। ऐसा लग रहा था कि ये पाकिस्तान की पुलिस नहीं है। पाकिस्तान की पुलिस पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर इस किस्म की बदतरीन जो है ना वो जुल्म नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था जैसे जेलों से मुजरिम जो है ना लाए गए हैं और उनको पुलिस की वर्दियाँ पहनाई गई हैं और वो इतने जालिम
हैं जो पाकिस्तान के निहत्ते शहरों के ऊपर जो है ना वो इतना जुल्म कर रहे हैं। और दीगर पाकिस्तान के शहरों के अंदर, कराची में हमने देखा, लाहौर के अंदर लिबर्टी चौक के अंदर हमने देखा, इवन दो के डी चौक के अंदर रात को 12 बजे तक जो है ना वो शेलिंग होती रही है। और वहाँ पे तो आपने देखा कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो थे वो भी निढाल थे। इन जालिमों को तरस ना आया। ये ऐसा लग रहा था जैसे यजीद की फ़ौज जो है वो जो है ना चढ़ दौड़ी है, कूफा वाले जो हैं वो चढ़ पड़े हैं इमाम हुसैन के लश्कर के ऊपर। तो इतना बड़ा जुल्म जो है ना तारीख़ में नहीं देखा गया, पाकिस्तान की तारीख़ में, जो इन्होंने लोगों पर किया। और फिर इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल पार्लियामेंट के अंदर क्या कहते हैं जनाब स्पीकर, कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई, कोई छापा नहीं मारा गया। आप इनकी जहनीत का अंदाज़ा लगा लें। लगता है ये जहनी तौर पे बीमार हैं, इनको भूल जाता है, इनकी शॉर्ट मेमोरी जो है वो लॉस्ट हो चुकी है। इनको समझ ही नहीं आती कि हमने किया क्या है और हम क्या कह रहे हैं। माजी में भी आप इनके सुन चुके हैं कि ये 30 मील दूर से जो है ना ये हवाई जनक टेलीफोन कॉलें करते रहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बना दिया गया है। और फिर हमने देखा कि इसके अंदर 4 नौजवान शहीद हुए, कई लोग ज़ख्मी हुए, एक पुलिस अफसर भी शहीद हुआ। उसको मैं शहीद इसलिए कहूँगा कि वो भी किसी का बाप था, वो भी किसी का बेटा था, किसी का भाई था। लेकिन इन जालिम हुक्मरानों के कहने पर उसने अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए अपनी जामे शहादत नोश की। अल्लाह ताला उनके और जो नौजवान शहीद हुए हैं उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और उनके अगले दर्जात को बुलंद करे। लेकिन ये पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ। और जब अटक पुल क्रॉस किया तो हुकूमत को समझ आ गई कि अब ये लोग पहुंच जाएंगे। तो फिर राब्ते शुरू हो गए। फिर आप कह लें कि बैकवर्ड में जो है वो मुज़ाकरात के लिए बातचीत होती रही। बहुत सारे लोगों को जो है ना गारंटर डालने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब ने किसी की बात ना मानी। जैसे मरियम नवाज़ ने, राना सनाउल्लाह ने कॉन्फ्रेंस की कि 2000 लोग भी नहीं हैं। तो फिर जब 2000 लोग नहीं थे तो फिर इतनी घबराहट क्यों थी, इतनी परेशानी क्यों थी, क्यों मुज़ाकरात किए जा रहे थे, क्यों लोगों को गारंटी डलवाई जा रही थी, क्यों इंटरनेशनल इस्लामिक लीडर्स को जो है ना एज अ गारंटर बीच में डाला जा रहा था। जब सारे हरबे नाकाम हो गए तो फिर एक अहम शख्सियत जो पेशावर से हैं, जिन पर इमरान खान साहब को ट्रस्ट था, उनकी बात को मानकर इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में आकर मार्च को ख़त्म करते हुए 6 दिन का अल्टीमेटम दिया इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को और इदारों को कि 6 दिन का टाइम है, इसके अंदर मामला तय कर लें, असम्बली तहलील करने के हवाले से, नए इलेक्शंस के हवाले से। और 6 दिन के अंदर अगर आपने असम्बली तहलील ना की और नए इलेक्शंस का ऐलान ना किया तो मैं दोबारा इस्लामाबाद आऊँगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोबारा इस्लामाबाद आएंगे या नहीं आएंगे। जो इस इमरान खान साहब को जानते हैं अच्छे तरीके से, उनको पता है कि अगर 6 दिन में इन्होंने कोई फ़ैसला ना किया या कोई लॉलीपॉप देने की कोशिश की तो वो 6 दिन बाद दोबारा कॉल देंगे। फिर इससे भी ज़्यादा लोग, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ चुका है कि गवर्नमेंट किसी किस्म के कारकुनों को गिरफ़्तार नहीं करेगी, रुकावटें खड़ी नहीं करेगी, कंटेनर नहीं लगाएगी और उनको मार्च के लिए आने देगी। तो उस वक्त आप देखिएगा कि लोगों का समंदर जो होगा वो इस्लामाबाद के अंदर होगा और वो उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक ये उनको इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे। नाजरीन, इसी सिलसिले में जब गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल होने जा रहे हैं तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त जमा करा दी तौहीन अदालत की, कि इमरान खान ने कहा था कि हम श्रीनगर हाईवे पे जो है ना वो मार्च के लिए बैठेंगे और ये डी चौक की उन्होंने कॉल दे दी है, लिहाजा इन्होंने तौहीन अदालत की है। ये बुखलाहट के अंदर ये फैसले किए जा रहे थे कि इनको पता चल गया था कि अब हमारे दिन गिने जा चुके हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताऊं कि ये कुछ दिन पहले हाथ खड़े कर चुके थे, ये इस्टेब्लिशमेंट को कह चुके थे कि हम अब हुकूमत मज़ीद नहीं कर सकते और अगर आप चाहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि यहाँ ये बजट पास कर दें क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, ये बजट पास कर दें। IMF के साथ इनके मामला चल रहे हैं, IMF ने इनको बिल्कुल इनकार कर दिया किसी किस्म के पैसे देने से। और जब तक ये पेट्रोल महंगा नहीं करेंगे, पेट्रोल महंगा ये कर नहीं सकते थे, पेट्रोल महंगा करेंगे तो महंगाई होगी, जो ये वावेला करते थे इमरान खान के ख़िलाफ़ कि जी कोई भी सूरत हो पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए, अगर पेट्रोल महंगा करेंगे तो हम समझेंगे कि वज़ीर आज़म चोर है। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उस फैसले को, उनकी दरख्वास्त को रद्द कर दिया कि तुम लोगों ने भी बहुत सारी ज़्यादतियाँ की हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी आपसे बहुत ज़्यादा शिकायत हैं,
तो लिहाजा क्योंकि लीडरशिप मौजूद नहीं थी, इस हवाले से कुछ गलतियां अगर कारकुनों से हुई भी हैं तो इसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद आपने देखा नाजरीन कि कल ये जल्दी जल्दी में देखें इजलत में कितने फ़ैसले किए जा रहे हैं। अब इनको पता चल गया कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें अल्टीमेटली हमें हुकूमत ख़त्म करनी है, हमें असम्बलियाँ तहलील करनी पड़ेंगी। लिहाजा भागते चोर की लंगोटी ही सही, जितना हो सके हम इस दौरान जो है ना ये फ़ैसले कर लें। जो मैं कहता था कि ये वारदात करने के लिए आए हैं, मैंने पहली वीडियो में कहा था कि इनके आने का जो मकसद है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके जो वोट का हक़ है उस पर डाका मारना है, उस पर शब खून मारना है। क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन सालाना 30 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान में भेजते हैं ज़र मुबादला के तौर पर, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्टेबल है, जिससे पाकिस्तान की करेंसी जो है रुपया जो है वो स्टेबल है। वो इस हवाले से तो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको वोट देने का हक़ आप देने से इज्तनाब करते हैं। तो नाजरीन वो भी इन्होंने बिल पास किया और EVM मशीन्स के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने जा रहा था, जो रिफॉर्म्स के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो बिल पास किया था उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया, नल एंड वाइड कर दिया। यही वो वारदात थी जो ये करने के लिए आए थे और अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आए थे। नैब के अंदर तरमीम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अगला इलेक्शन जो है वो अपनी मर्ज़ी का कर सकें और इस शिकस्त से बच सकें जो इनको यकीनी नज़र आ रही है कि इस वक्त अवाम जो है वो इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस लाने की कोशिश में है और पोजीशन में है। आखिर में नाजरीन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि IMF ने जब इनकार किया और तमाम तर गारंटियाँ जो हैं वो ज़ाय हो गई और फिर बजट पास करने के लिए ज़रूरी है कि ये IMF से किस्त लें और उसके लिए ज़रूरी था कि ये पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को बढ़ाएं। तमाम तर प्रेशर के बावजूद और ये जो महंगाई मार्च करते थे, मरीम नवाज़ महंगाई मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आ रही थी कि आई थी कि महंगाई जो है वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर एक जुल्म है, लोग पहले ही महंगाई में पिस रहे हैं, तो डॉलर की कीमत को ना बढ़ाया जाए। तो आज मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी बैठकर मीडिया के ऊपर वजाहतें दे रहे हैं कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ाना जो है वो नागुज़ीर है, मुश्किल फ़ैसले लेना नागुज़ीर हैं। तो असल मकसद तो उनका IMF को खुश करना है और उन्होंने आखिरकार अल्टीमेटली 30 रुपये, 1, 2, 5 रुपये, 10 रुपये की बात नहीं कर रहा, वो लोग जो इनको फॉलोवर करते हैं, जो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये पे बहुत वावेला मचाया करते थे, अब उनको सांप सूंघ गया है और वो 30 रुपये यकमुश्त फ़ी लीटर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों पर इजाफे में खामोश हैं। और पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो भी आलमोस्ट खामोश है, चाहे सिवाय चंद चैनल्स के। लेकिन इसके बाद जो महंगाई आएगी इसके असरात तमाम चीज़ों पे आएंगे। आज ही ट्रांसपोर्टर्स ने जो है वो किराए बढ़ा दिए हैं, इसी तरह बाकी तमाम खाने पीने की अशिया की जो है ना वो चीज़ें बढ़ेंगी और महंगाई का तूफ़ान आएगा। तो नाजरीन इंडिया के अंदर सवाल देखिए अब क्या है, इंडिया के अंदर 25 रुपये फ़ी लीटर इस हालात के अंदर, इन हालात के अंदर जो है वो सस्ता हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर 30 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान जो रशिया के साथ डील करने जा रहे थे, जो एग्रीमेंट साइन किया था उन्होंने, वो पाकिस्तान को सस्ता पेट्रोल और डीज़ल प्रोवाइड करने के लिए राज़ी थे, सस्ती गंदम प्रोवाइड करने के लिए राज़ी थे। वो एग्रीमेंट हो चुका था। इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने अमेरिका की ग़ुलामी करते हुए, उनका हुक्म बजा लाते हुए रशिया के साथ जो एग्रीमेंट था वो कैंसिल किया और अमेरिका से पेट्रोल और डीज़ल ख़रीदा और फिर आज पाकिस्तान को इंडिया में 25 रुपये सस्ता हुआ है। उनकी गवर्नमेंट ने, हालांकि उनके भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन आज़ाद खारजा पॉलिसी की वजह से उन्होंने अपने मुल्क का फ़ायदा देखा और रशिया से उन्होंने डील की और पेट्रोल सस्ता ख़रीदा और वो जो सस्ता ख़रीदने का जो मार्जिन है वो आवाम में ट्रांसफ़र किया और आवाम को फ़ायदा हुआ। जबकि हमारे यहाँ क्या हुआ, सस्ता पेट्रोल की डील ख़त्म करके अमेरिकन को खुश करने के लिए उनकी ग़ुलामी करते हुए महंगा पेट्रोल ख़रीदा और आवाम को मज़ीद महंगाई की चक्की में पीस दिया और 30 रुपये फ़ी लीटर जो है ना वो डीज़ल और पेट्रोल की मसनूआत महंगी कर दी। इससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नतीजे जाएंगे और आवाम की चीखें
निकलेंगी। इसके साथ ही आज मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।